नमस्कार दोस्तों, आज कहानी केबीसी सीजन 5 के उस करोड़पति की जो एक झटके में बर्बाद हो गए थे। आखिरकार कैसे, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि फिर से उनकी जिंदगी पटरी पर कैसे आई और इस सीजन में केबीसी को कितने करोड़पति मिले थे। सारे करोड़पतियों की कहानी मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। किस्सा बेहद दिलचस्प है, इसलिए बिना पूरा वीडियो देखे आप कहीं मत जाइएगा। बेहद ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दिलचस्प है, इसलिए आप सबके लिए जरूरी है। दोस्तों, वैसे तो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 5 जो साल 2011 में आया, उस सीजन 56 एपिसोड रिलीज किए गए थे, लेकिन केबीसी को केवल 2 करोड़पति मिल पाए थे। जानकारी के मुताबिक ये दोनों करोड़पति बिहार के ही रहने वाले थे। एक सुशील कुमार, जिन्होंने देश और दुनिया में 5 करोड़ रुपया जीत कर नाम रोशन कर दिया था। वहीं दूसरे करोड़पति थे अनिल कुमार, जो 1 करोड़ रुपया जीतने में सफल रहे थे। दोस्तों, सुशील कुमार की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी उनकी खूब तारीफ की थी। अमिताभ बच्चन ने उन्हें रियल लाइफ स्लमडॉग मिलियनेयर तक कहा था। अमिताभ बच्चन सुशील का खेल देखकर बेहद ही प्रभावित हुए थे। सुशील की बैकग्राउंडर की कहानी ऐसी थी कि अमिताभ बच्चन भी सुनकर भावुक हो गए थे। आपको बताओ कि सुशील कुमार मोतिहारी के रहने वाले हैं और बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में जाने से पहले सुशील मनरेगा में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे। उनकी सैलरी महज 6,000 रुपया थी। वैसे में उनकी जिंदगी आगे बढ़ पाना बेहद मुश्किल सा लग रहा था, लेकिन सुशील कुमार उसके बावजूद भी दिन रात कड़ी मेहनत करते रहे और संघर्ष पर विश्वास जताते हुए मेहनत को कभी कम नहीं किया। उसका परिणाम भी उन्हें जरूर मिला। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति में वो जैसे पहुंचे, अमिताभ बच्चन ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिस तरीके से सुशील कुमार का पहनावा ओढ़ावा था, उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि सुशील उस दिन इतिहास रचने जा रहे हैं। वैसे अमिताभ बच्चन ने जैसे सुशील से सवाल जवाब शुरू किया, अमिताभ बच्चन को यह आकलन जरूर हो गया था कि सुशील में कितनी प्रतिभा है। क्योंकि सुशील को अपनी गरीबी का एहसास था, इसलिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जिसका परिणाम भी केबीसी के मंच पर उन्हें मिल रहा था। अमिताभ सवाल पूछते जा रहे थे और सुशील सही जवाब देते जा रहे थे। इस तरीके से सुशील ने केबीसी से 5 करोड़ रुपया जीतकर एक नया इतिहास बना दिया था। तब सुशील कुमार ने देश और दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। उसके बाद सुशील कुमार के साथ कुछ ऐसी घटना हो गई कि वो अचानक मिले दौलत और शोहरत को संभालने में असफल रहे। 5 करोड़ रुपया जीतने वाले सुशील कुमार को अब बुरी लत लग गई थी। उस बुरी लत ने सुशील कुमार की जिंदगी में तूफान ला दिया था। सुशील कुमार मानो उस दौलत और शोहरत को सही तरीके से पचा नहीं पा रहे थे। जानकारी के मुताबिक इतनी मोटी रकम जीतने के बाद सुशील को अल्कोहल और सिगरेट की लत लगनी शुरू हो गई। सुशील लाइमलाइट में हमेशा बने रहते थे और ये लत धीरे धीरे सुशील को बर्बाद करता चला गया। इस लत के वजह से सुशील की सिर्फ आर्थिक स्थिति ही नहीं बिगड़ी, बल्कि रिश्ते भी सुशील की उनकी पत्नी के साथ बिगड़ते चले गए। जानकारी के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आ गया कि सुशील की पत्नी उन्हें तलाक तक देने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि परिवार में लगातार कलह कचकच हो रहा था। सुशील भी अपनी पत्नी से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सुशील की पत्नी
सीमा मुकुल उन्हें इस बुरी लत से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुशील मानने को तैयार ही नहीं थे। धीरे धीरे यह रिश्ते खत्म होने के कगार पर पहुंच गया, लेकिन तब भी सुशील की पत्नी ने इस बुरे दौर में उनका साथ दिया और उन्हें इस बुरे लत से निकाल दिया। जानकारी के मुताबिक जब सुशील का अकाउंट खाली हो गया था, तब परिवार को उनकी पत्नी सीमा ही चला रही थी, क्योंकि सीमा सुशील से पहले एक शिक्षक हैं। उन्होंने अपनी ही सैलरी से परिवार को चलाया और किसी तरीके से सुशील को संभाल लिया। धीरे धीरे पत्नी ने उनका मनोबल बढ़ाया और सुशील ने भी टीचर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दिया। परिणाम, सुशील भी आज मोतिहारी में एक स्कूल के शिक्षक हैं। फिलहाल दोनों मोतिहारी में ही रहते हैं और दोनों की जिंदगी बेहद ही शानदार चल रही है। जानकारी के मुताबिक सुशील के 2 बच्चे हैं और बेहद ही खुशहाल तरीके से वो अपने परिवार के साथ जिंदगी व्यतीत करते हैं। इसके अलावा भी सुशील पर्यावरण को बचाने में खास तौर पर गोरिल्ला का जीवन बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। समाज में वो वक्त देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। इन दिनों भी सुशील बेहद मेहनत करते हैं ताकि गोरिल्ला को बचाया जा सके। दोस्तों, सुशील आज भी लाइमलाइट में रहते हैं क्योंकि वो बेहतरीन सामाजिक कार्य करते रह रहे हैं और इसलिए उनकी तारीफ आज भी होते रही है। एक वक्त था जब सुशील ने 5 करोड़ जीता था, तब भी उनकी तारीफ होती थी, लेकिन जब उन्हें बुरी लत लगी थी तब उन्हें आलोचना ही आलोचना झेलना पड़ा था और अब एक बार फिर से उनकी हर तरफ तारीफ होती है। दोस्तों, सुशील कुमार भी बताते हैं कि उनकी बुरी लत के वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन जिस रिश्ते को वो छोड़ना चाह रहे थे उसी रिश्ते ने उन्हें बचा लिया। वो अपनी पत्नी की तारीफ करते कभी भी नहीं थकते हैं। वो ये मानते हैं कि सुशील की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने वाली कोई और नहीं, उनकी पत्नी सीमा है। भगवान करे कि सुशील का पूरा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे और इस तरीके से वो समाज में जागरूकता फैलाता रहे। हमारी ओर से भी सुशील को इस कार्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वहीं दोस्तों, केबीसी सीजन 5 के दूसरे करोड़पति अनिल कुमार पटना के बताए जाते हैं और वो तब भी बैंकर्स थे, लेकिन वो लाइमलाइट से हमेशा दूर रहते हैं। आज उनके जिंदगी के बारे में हर कोई नहीं जानता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो काम वो पहले कर रहे थे वही काम आज भी वो कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। वो एक बैंक में अच्छी खासी नौकरी करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने 1 करोड़ रुपया जीता था और वो जीती हुई रकम से उन्होंने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और परिवार को आगे बढ़ाने में लगा दिया है। दोस्तों, ये थी आज की केबीसी सीजन 5 के करोड़पतियों की कहानी। अब हम कल आपको बताएंगे केबीसी सीजन 6 में कितने करोड़पति बने थे और वर्तमान में वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ केबीसी में आने से पहले कैसी थी। आप बस हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। दोस्तों, आप सबों से निवेदन है कि कौन बनेगा करोड़पति से जुड़े हर खबर की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि केबीसी से जुड़ा हर अपडेट आपको सबसे पहले मंच आपका पर ही मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।